वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज आर्क, जहां हमारी कोशिश ये रहती है कि आपको सही नॉलेज के साथ सही गाइडेंस भी मिले। इस सीरीज़ में हम करने वाले हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के वो क्वेश्चंस जो पहले एग्जाम्स में आ चुके हैं। इस सीरीज़ में हमारा ये पार्ट नंबर 7 है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, एनी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंटर्ड इन द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज़। इस क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन एक बार हमारी मेमोरी में चली जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इनपुट। ठीक है, तो ऑप्शन इसका आंसर क्या है? इनपुट। जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर के अंदर देते हैं तो वो क्या है? इनपुट है। जो भी उसका रिजल्ट आता है वो आउटपुट है। और जब वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है, जहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन रखी जाती है, वो क्या होती है? वो क्या होती है? स्टोरेज होती है। और हमारे मीनिंगफुल डेटा को हम क्या बोलते हैं? इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया सारा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, द टू टाइप ऑफ आउटपुट डिवाइसेस आर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं? देखिए, पहला ही इस क्वेश्चन का आंसर है मॉनिटर एंड प्रिंटर। अब देख लेते हैं बाकी क्यों नहीं है। फ्लॉपी डिस्क एंड सीडी, सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिवाइस। फ्लॉपी डिस्क जो है वो शायद आजकल के बच्चों ने ना देखी हो। फ्लॉपी डिस्क भी एक स्टोरेज डिवाइस था और हमारा कॉम्पैक्ट डिस्क भी एक स्टोरेज डिवाइस है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। कीबोर्ड एंड माउस जो है हमारे वो इनपुट डिवाइसेस हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। विंडोज़ 2000 एंड विंडोज़ एनटी, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसीलिए हमारा आंसर क्या है? मॉनिटर एंड प्रिंटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन 1 देखते हैं, कीबोर्ड, कीबोर्ड हमारा इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर, मॉनिटर हमारा इनपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि उसमें हमें किसी भी चीज़ का रिजल्ट दिखाई देता है। जो भी हम इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं उसका रिजल्ट हमें कहाँ दिखाई देता है? मॉनिटर पर दिखाई देता है। जॉयस्टिक का इस्तेमाल सभी बच्चों ने किया होगा। कहाँ किया है? गेमिंग के लिए सभी बच्चों ने जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया होगा। डी ऑप्शन है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में भी क्या करते हैं हम? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं वर्बली, या फिर अपनी वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, वो भी एक तरह का इनपुट ही है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मॉनिटर। द इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग अ कंप्यूटर आर हाउस्ड इन, यानी कि कंप्यूटर को शुरू करने की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कहाँ होती हैं? वो होती है हमारी रोम चिप के अंदर, यानी कि रीड ओनली मेमोरी की एक चिप होती है। अब रोम बेसिकली होता क्या है? जैसे कि रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रोम हमारा होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में बेसिकली क्या होता है? वैसी इंस्ट्रक्शन जो हमारा मैन्युफैक्चरर होता है वैसी इंस्ट्रक्शन डाल के देता है जो कि हम चाहते हैं कि वो कभी बदली ना जाएं। जैसे मान लीजिए हमने ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने डाल लिया, अगर हमने मान लीजिए उसे नॉर्मल किसी भी उसमें अंदर डाल दिया तो क्या होगा? कुछ इन्फॉर्मेशन मान लीजिए किसी गलती चेंज हो जाएगी तो काफ़ी कुछ हमारा अब कंप्यूटर शायद काम ना करे। तो ऐसी कुछ जो वाइटल इन्फॉर्मेशन होती है जो हम चाहते हैं कि यूज़र उसे कभी चेंज ना कर पाए, तो वो कहाँ डाली जाती है? रोम चिप के अंदर जाती है। रीड ओनली मेमोरी, इसका नाम ही हमको बता रहा है कि ये क्या है, इसमें कौन सी इन्फॉर्मेशन आएगी जिसको हम सिर्फ रीड कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्राइमरी डिवाइस दैट अ कंप्यूटर यूजेस टू स्टोर इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर अपना डेटा स्टोर करने के लिए या इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कौन सा प्राइमरी डिवाइस यूज़ करता है? ठीक है, तो इसके अंदर इसका आंसर आपको सीधा सीधा दिखाई दे गया होगा। ऑप्शन नंबर डी है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव क्या होता है? हमारा एक तरह का मैग्नेटिक टेप्स का एक कलेक्शन होता है जिसमें आपका जो डेटा होता है वो मैग्नेटिकली स्टोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द प्लेस वेयर द कंप्यूटर स्टोर्स प्रोग्राम एंड डेटा इज कॉल्ड, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर कंप्यूटर अपना प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे स्टोरेज यूनिट। यानी कि जहाँ पर भी आपका डेटा और इन्फॉर्मेशन रखी जाएगी उसको क्या बोला जाएगा? स्टोरेज यूनिट रखा जाएगा। स्टोरेज यूनिट के हम एग्जांपल दे देते हैं। आपका हार्ड ड्राइव हो गया, आपका पेन ड्राइव हो गया, ठीक है, आपका सीडीज़ हो गया, डीवीडीज़ हो गए, ब्लूरे हो गया, ठीक है, और एफडीडी हो गया, एचडीडी हो गया, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एलिमेंट ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट कैन बी डिस्प्लेड इन कलर, यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट का कौन सा एलिमेंट को कलर में दिखाया जा सकता है? ठीक है, इसमें पहला लिखा हुआ ओनली ग्राफिक्स। तो आप खुद देखिए, जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस्तेमाल करते हैं या किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल करते हैं, क्या सिर्फ उसके अंदर ग्राफिक्स जो पिक्चर्स होती हैं या जो डायग्राम्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को हम क्या कलर में दिखा सकते हैं? नहीं, ऑप्शन दिया हुआ है ओनली टेक्स्ट। क्या सिर्फ टेक्स्ट को दिखा सकते हैं कलर के अंदर? ये भी गलत है। ऑल एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट को हम दिखा सकते हैं।
बिल्कुल सही है, हम सभी एलिमेंट को कलर के अंदर दिखा सकते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है। अब देखिए डी ऑप्शन जो हमारा है वो थोड़ा कंफ्यूजन पैदा करने के लिए है। ऑल एलिमेंट्स बट ओनली इफ यू हैव अ कलर प्रिंटर। देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, डिस्प्ले के बारे में। डिस्प्ले कहाँ होता है, मॉनिटर पर। अगर वो कहता प्रिंट किया जाता है तो ये हमारा डी ऑप्शन सही होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमको कलर प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर क्या है, हमारे को सिर्फ डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले कहाँ होता हो सकता है, मॉनिटर पे हो सकता है, वहाँ पर प्रिंटर की ज़रूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ब्लिंकिंग पॉइंट विच शोज योर पोजिशन इन टेक्स्ट इज कॉल्ड। देखिए जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं या फिर कुछ भी टाइप करते हैं, कुछ भी हम वर्ड खोलते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे होते हैं, तो एक कर्सर होता है, बेसिकली एक पॉइंटर होता है जो ब्लिंक करता रहता है, आता है जाता है, आता है जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कर्सर बोलते हैं। वो बेसिकली हमको क्या बताता है कि हमारा माउस अभी इस पोजीशन पे है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पीरियोडिकली एडिंग, चेंजिंग एंड डिलीटिंग फाइल रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड। यानी कि टाइम टू टाइम इन हमारे रिकॉर्ड को चेंज करना, ऐड करना, डिलीट करना, इसको क्या कहलाते हैं, इसको बोलते हैं अपडेटिंग। जैसे मान लीजिए उदाहरण ले लेते हैं, फेसबुक पे एक स्टेटस नाम से एक कॉलम है, ठीक है। आप उसमें बार बार कभी कुछ चेंज कर देते हो, कुछ एडिट कर देते हो, कुछ डिलीट कर देते हो, तो हम उसको बेसिक क्या करते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, स्टेटस को अपडेट करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, अपडेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन डेटाबेस ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है हमको, फील्ड स्टोर नंबर यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशंस। हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर कहीं पर नंबर हमें स्टोर करना है, ठीक है, और जिस पर कैलकुलेशन परफॉर्म की जानी है, तो उस फील्ड को हम किस तरह का डेटा टाइप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। डेटा टाइप देखिए मल्टीपल टाइप का होता है। जैसे मान लीजिए पहले हम समझ लेते हैं डेटा क्या होता है, कोई भी रॉ इन्फॉर्मेशन, कोई भी रॉ इन्फॉर्मेशन हो सकती है, कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसका अपने आप में कोई मतलब ना हो। जैसे मान लीजिए एक कप क्या है, एक डेटा है। अ पेन इज अ डेटा, अ रोड इज अ डेटा, ठीक है। जब इनका कोई मतलब नहीं होता अपने आप में तो उसको बोलते हैं डेटा। अब ऐसा ये डेटा कितने टाइप का हो सकता है, हमारा कैरेक्टर टाइप का हो सकता है जिसमें सिर्फ कैरेक्टर्स आएँ, नंबर टाइप का हो सकता है जिसमें सिर्फ नंबर्स आएँ, अल्फ़ा न्यूमेरिक हो सकता है जिसमें अल्फ़ा नंबर्स आएँ, डेट टाइप का डेटा हो सकता है, इमेज टाइप का डेटा हो सकता है। इस तरह से डेटा बहुत टाइप का होता है। अब देखिए ऐसा डेटा जहाँ पर आपको कैलकुलेशंस मान लीजिए करनी है, तो आप उसको कैसा डेटा सेलेक्ट करोगे, न्यूमेरिक डेटा सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा, न्यूमेरिक डेटा। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी नया सीखा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अपने क्वेरीज को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।